हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। आज फ्रेंड्स मॉर्निंग में लाइव क्लास नहीं कर पाई, मुझे काम थोड़ा सा था, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपका जो इवनिंग में टाइम है वो क्लास में ज़रूर करोगे। मेरा मोटो रहता है कि एक क्लास ज़रूर होनी चाहिए। आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल के लिए से पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, सभी अच्छे से पढ़ाई भी अपनी कर रहे हैं। अच्छे से करिए फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। ये मान के चलिए कि आपको मैं कह सकती हूँ कल लगातार मैं 1-1.5 घंटे मतलब इंटरवल देके आपके मैथ है, कल आपके मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है वो खूब करवाऊंगी, ठीक है। तो आज वैसे 25 जून है, 5 दिन है। इस जून में आपका काफ़ी सेक्शन है मैथ का, वो कवर करेंगे। मैथ और संस्कृत ये दो टारगेट ही लेकर चलेंगे, ताकि आपके बड़े ये जो प्रॉब्लम वाले चैप्टर्स हैं, बुक है, किताब, सब्जेक्ट कह सकते हैं, वो आपकी समाप्त हो जाए, ठीक है। सही रहेगा। अब आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस। आज की क्लास में हम यहाँ पे संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। एक ओरिएंटेड टॉपिक से मैंने लिया हुआ है ताकि आपको सभी के साथ करवा दो, बहुत अच्छा लगेगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। अच्छे से आप लोग अच्छे से हर चीज़ करें, समय पर आएँ, क्लास खोलें। रात में 7 बजे हम ये क्लास करते हैं, तो 7 PM पर आपको यह क्लास मिल रही है। पूरी क्लास एंड तक देखिएगा। फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपको बताएंगे ज़रूर। हर कीमत पर आपका सोल्यूशन देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो भी हेल्प होगी वो भी हम अवश्य करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या हैं। देखिए, मैंने आज संस्कृत की जो गिनतियाँ हैं उन गिनतियों से बहुविकल्पी प्रश्न बनाया है। तो बनाने में मेहनत लगी हुई है, तो आप लोग रिप्लाई सही करिएगा और किसको कितना मिलता है ये सही बताइएगा। तो यहाँ पर है, एक का संस्कृत में अनुवाद करिए। मतलब एक की जो गिनती है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? एकम, देव, त्रिणी, चत्वारी। एक की जो गिनती है, एक को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? एक तो हमारी हिंदी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, भाषा है मैथ में, तो हम हिंदी में भी आता है फिलहाल के लिए। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में क्या होगा हम सभी जानते हैं। पहला ऑप्शन जो एकम दिख रहा है यही आपका होगा। तो पहले में ए ऑप्शन जो है पहला, ये आपका क्लियर है। पहले के संस्कृत अनुवाद की जो बात है वो एकम को लेकर यहाँ पर एकदम क्लियर है, पहले का पहला, ठीक है। चलिए दूसरा आइए देखते हैं। दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर पाँचवें का संस्कृत में अनुवाद क्या है? यहाँ पर दूसरा ये क्वेश्चन है, संख्या ये है। 5 की जो गिनती होती है उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पच कहते हैं, सट कहते हैं, सप्त कहते हैं, अष्ट कहते हैं। 5 की जो गिनती है संस्कृत में दी गई है वो हम संस्कृत में है, तो इसको क्या लिखते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। एक सिंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि यहाँ पर हम जो है पच्च लिखते हैं। पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये सही है, ठीक है। 5 को संस्कृत में हम पच्च लिखते हैं, ठीक है। पंच पढ़िए। नेक्स्ट आइए तीसरा, 10 की गिनती को हम संस्कृत में क्या लिखते हैं? नव, दश, एकादश, द्वादश। गिनतियाँ ज़रूर आएंगी, 101% आएंगी। एक क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर आएगा, तो इससे पढ़ाई करिए, इसे देखिए, गलत नहीं करिएगा, आएगा ज़रूर। यहाँ पर क्या होगा हम सभी जानते हैं, यहाँ पर 10 लिखा है तो दशा होगा। कहीं कहीं बिंदी भी रहती, कहीं कहीं नहीं रहती है। हम आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट देखते हैं 4। 15 को संस्कृत में गिनती को क्या कहा जाता है? 15 की जो संस्कृत गिनती वो क्या है? पंचदश है, षोडश है, सप्तदश है, अष्टादश है। 15 का संस्कृत में अनुवाद करना है कि 15 की जो गिनती उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? एक सिंगल्स ऑप्शन क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जो सही ऑप्शन है, जो सही चीज़ें हैं, वो 15 की यहाँ पर जो है वो पंचदश है, ठीक है। 15 में ए ऑप्शन आपका क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा 15 में ए जो है वो सही है। 15 का ए ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं 20 का संस्कृत में अनुवाद क्या है। विशंति है, एक विशंति है, द्विविशंति है, त्रयोविशंति है। 20 का संस्कृत में अनुवाद क्या है? 20 का संस्कृत में अनुवाद क्या है? कौन सा ऑप्शन है जो क्लियर होगा? विशंति, एक विशंति, द्विविशंति, त्रयोविशंति, विशंति। क्या करना होगा? 5th के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो क्लियर होगा बताइए। 20 की गिनती क्या पढ़ते हैं? 20 जो हमेशा एंड वाले होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, हम सभी जानते हैं। विशंति यहाँ पर सही होगा, 5th में पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट,
25 की संस्कृत में गिनती है तो उसको हम संस्कृत में क्या लिखते हैं? पंचविंशति, षटविंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति। 25 की जो गिनती है वो संस्कृत में हम क्या लिखते हैं? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? बताइए क्या सही होगा, आप यहाँ पर क्या चूज करेंगे? एक ऑप्शन सही है, आप सभी को अगर पता है तो पंचविंशति है, ठीक है। 25 की गिनती को पंचविंशति। आज जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 30 की गिनती को संस्कृत में क्या लिखते हैं? त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, षट्त्रिंशत। बताइए 30 की गिनती को संस्कृत में क्या लिखते हैं? कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही लग रहा है? एक सिंगल ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो है त्रिंशत, ठीक है। 30 को ए कहते हैं, त्रिंशत। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मैं कम समय में ज़्यादा करवाने का प्रयास हमेशा करती हूँ। यहाँ पर अभी 5 मिनट हो रहा है, हम 8 प्रश्न पे हैं। 35 संस्कृत में क्या होगा? ऑप्शन ए पंचत्रिंशत, षट चत्वारिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत। 8 में क्या सही है? 8 में क्या सही है बताइए। बता सकते हैं क्या सही है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 35 में ए पंचत्रिंशत यहाँ पर जो दिया गया है वो सही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट, 40 की गिनती को संस्कृत में क्या कहते हैं? चत्वारिंशत, पंचाशत, षष्ठी, सप्तति। बताइए क्या होगा 9th में? एक सिंगल ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर सही होगा और जो सही है वो है चत्वारिंशत। 40 को 40 वगैरह के जो प्रश्न है, 40 है, 50 है, ऐसे जो लास्ट वाले होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान ज़रूर रखने होंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। 45 की गिनती को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचचत्वारिंशत, षष्ठ पंचाशत, सप्त चत्वारिंशत, अष्ट पंचाशत। 45 का संस्कृत में जो अनुवाद है, गिनती है, वो क्या है? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? एक सिंगल ऑप्शन क्या होगा? बताइए क्या होगा? 10th में कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो वो जो यहाँ पर दिया है वो क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन है पच, ठीक है, पंच चत्वारिंशत। 45 की बात है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। हम आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। नेक्स्ट है 2 को 2 गिनती को संस्कृत में दवे, त्रयो, चत्वारिंशत और पंच। ध्यान रखिएगा, देखिए क्या होता है कि जब हम लोग लिखते हैं तो ये दवे जो लिखा हुआ है ये कुछ इस तरीके से, जैसे द्वा लिखते हैं, द्वे ऐसे होगा, ठीक है। तो ये पहला वाला ही सही है, यहाँ पर ऐसे आ गया है, बट पहला वाला ही सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 3 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? एका, दवे, त्रया, चत्वारा। 3 की गिनती को संस्कृत में हम सभी जानते हैं, मैं आज प्रकार से आपको रिवीजन करवा रही हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस के फॉर्म में बनाकर। तो त्रया यहाँ पे सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 4 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? दवे, त्रया, चत्वारा, पंच। कौन सा ऑप्शन है जो क्लियर होगा? 4 का संस्कृत में अनुवाद क्या है? 4 का संस्कृत में अनुवाद क्या है? एक सिंगल सा ऑप्शन आपका सही है, चत्वारा वाला जो दिया है यही आपका सही, बाकी आपका गलत है अगर आप कोई और चूज कर रहे हैं तो। 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षष्ठ, सप्त, अष्ट, नौ। बताइए 6 की गिनती को संस्कृत में क्या पढ़ते हैं? ध्यान रखिएगा, गिनतियों से प्रश्न 100% आएंगे, तो यहाँ पर सट वाला जो ऑप्शन दिया है वो सही है। 6 का ए ऑप्शन पहला क्लियर है आपका। नेक्स्ट आइए, 7 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सट, ऑप्शन बी सप्त, ऑप्शन सी अष्ट, ऑप्शन डी नौ। 7 की जो गिनती है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? बताइए। ध्यान रखिएगा, सप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त कहते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 8 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 8 की गिनती जो है संस्कृत में उसको क्या कहेंगे? उसको सप्त कहेंगे, अष्ट कहेंगे, नव कहेंगे, 10 कहेंगे। बताइए 16 में क्या होगा? 16 में क्या होगा? तो राइट आंसर जो है वो अष्ट होगा, ठीक है। 16 में बी अष्ट सही है। आगे बढ़िए। 9 का संस्कृत में अनुवाद क्या है? सप्त होगा, अष्ट होगा, नव होगा, 10 होगा। 9 का संस्कृत में अनुवाद जो है वो क्या है? बताइए कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है?
नौ का संस्कृत में अनुवाद क्या है? तो यहाँ पर नव होगा। सी का क्या होगा? नव होगा। समझ में आई बातें? क्लियर है? उम्मीद है कि सबको बढ़िया होगा, रिवीजन अच्छा हो रहा है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया। 7 PM पर ये क्लास हम करते हैं, दिन में लाइव भी करते हैं। कल आपके मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैथ का पेपर करवाएंगे हम, ठीक है। पुराना प्रीवियस पेपर लाइव करवाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करेगा। सुबह का वही टाइमिंग रहेगा, तो आप लोग सुबह, मैं कह सकती हूँ कि वो आपको मैं सुबह करवाऊँगी 9 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास। ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन रहिए। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस। आप अगर टेलीग्राम से जुड़े तो आपकी कोई क्लास नहीं मिस होगी। हर क्लास का लिंक वहाँ पर काफ़ी पहले दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। 11 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, चतुर्दशा, बताइए। ध्यान रखिएगा, एकादशा, ठीक है। क्या कहते हैं? एकादशा। 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक दशा, द्वादशा, त्रयोदशा, चतुर्दशा, बताइए। 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे द्वादशा जो है वो सही है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो गलत है। आगे बढ़िए। 20। 13 को संस्कृत में अनुवाद जो है वो क्या है? एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, चतुर्दशा। 13 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं, राइट ऑप्शन जो है वो त्रयोदशा, सी वाला ही सही होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए। 14 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुर्दशा, पंचदशा, षोडशा, सप्तदशा, क्या सही है? कौन सा एक यहाँ पर है जो सही है? सिंगल ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, तो ध्यान रखिएगा जो सही है वो आपका ये वाला ही, चतुर्दशा ही सही, बाकी आपका गलत है। तो 21 में आपका ए ऑप्शन क्लियर है। आगे बढ़िए। 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचदशा, षोडशा, सप्तदशा, अष्टदशा। 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं, षोडशा कहते हैं। क्या कहते हैं? षोडशा कहते हैं। आगे बढ़िए। 17 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचदशा, षोडशा, सप्तदशा, तो हम सभी जानते हैं। एक प्रकार से पूरा मैंने आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में करा के रिवीजन करवा दिया, 30 तक कर लिया था। 18 को क्या कहते हैं? अष्टदशा कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टदशा। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 19 को क्या कहते हैं? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है। 19, 29, 39, ये बहुत फंसाता है बच्चों को अक्सर। तो यहाँ पर क्या होगा? नवदशा, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, बताइए। 19 को यहाँ पर क्या कहते हैं? बताइए। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा, नवदशा। वैसे भी 19 को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन नवदशा यहाँ का सही है। 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं? एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति। 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो एकविंशति होगा। 21 का ए ऑप्शन जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 22 का संस्कृत में अनुवाद क्या? एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति। 22 का संस्कृत में क्या है? बता सकते हैं आप? ध्यान रखिएगा, जो राइट आंसर है वो द्वाविंशति। 22 का संस्कृत में अनुवाद जो है वो द्वाविंशति है। 23 को क्या कहते हैं? एकविंशति, द्वा, त्रयो, चतुर। 23 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है त्रयोविंशति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? त्रयोविंशति कहते हैं। 24 को क्या कहते हैं? चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, लिखने को आती है पूरी। 50 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 50 को पंचशता कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचशता। तो मैंने आपके 30 प्रश्न आज बनाए थे, 30 आपको करवाए और अच्छे से संस्कृत की गिनतियों का रिवीजन हो गया। समझ में आई बातें? ऐसे टिक करने को आए तो लिख दीजिए, नहीं आए तो वैसे प्रश्न तो गिनती पे आना ही आना तय है। पढ़ाई करिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नोट्स भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जिनके पास नहीं है, सिर्फ सीरीज से पढ़ रहे हैं तो ले ले। अगर इच्छा है, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, क्लास यहाँ से करिए, हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।